चाइना की बढ़ती आर्मी पावर का घमंड अब हद से ज्यादा ऊपर जाने लगा है, इसीलिए वो भारत को भी ताइवान की तरह ट्रीट करने की कोशिश में लगा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना आए दिन ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स को भेजता रहता है और हाल ही में उसने ऐसा ही भारत के साथ भी करने की कोशिश की। लेकिन चाइना को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ताइवान की तरह भारत बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। बताते चलें कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है, उसके 10-10 किलोमीटर के दोनों तरफ के एरिया में दोनों ही देशों को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट लाना अलाउड नहीं है और दोनों ही देश इस कानून को मानते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने इस कानून को तोड़ दिया और अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को नो फ्लाई जोन में भेज दिया। अब इस हरकत से ये तो कंफर्म होता दिख रहा है कि चीन भारत के रिएक्शन को चेक करना चाहता था, लेकिन भारत का रिएक्शन इतना कड़वा निकलेगा, चाइना को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दरअसल भारत ने रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को LAC पर तैनात करने का फैसला किया है। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से रूस ने S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दिया था। लेकिन चाइना की इस हरकत के बाद भारत सरकार ने रूस के द्वारा इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आने वाले 2 से 3 महीनों में डिलीवरी की कंफर्मेशन भी दे दी है। और वैसे भी इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में चाइना और पाकिस्तान के एरियल थ्रेट से बचने के लिए ऑलरेडी तैनात है। बहुत सारे लोगों को ये बात नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन चीन जानता है कि यह उसके एक्शन का ही रिएक्शन है, क्योंकि एक लंबे समय तक S-400 पर कोई भी अपडेट न मिलने के बाद चाइनीज एक्शन के 2 से 3 दिन के भीतर ही LAC पर इस डिफेंस मिसाइल सिस्टम को लगाने का फैसला ही दिखाता है कि भारत सरकार कितनी ज्यादा अग्रेसिव है। खैर, इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आ जाने से चीन की इस तरह की एक्टिविटीज पर लगाम तो जरूर लगेगी, लेकिन जैसा कि चाइना का नेचर है तो कुछ ना कुछ एंटी इंडिया एक्टिविटी करता ही रहेगा। अब इससे रिलेटेड भारत सरकार को किस तरीके से बचने के सोल्यूशंस निकालने चाहिए, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।